नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत के बारे में। कौन थे वो महान संत जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। भारत के महान संत और ऋषि मुनि रामानुजाचार्य 1017 से 1137। रामानुज का जन्म एक तमिल ब्राह्मण समुदाय में श्री पेरुम्बदूर नामक गांव में हुआ था। रामानुज राज्य की पारंपरिक आत्मकथाएं उनका जन्म मां कांतिमती और पिता असुरी केशव सोमयाजी के यहाँ हुआ था। रामानुज एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और हिंदू धर्म के भीतर श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। भक्तिवाद के लिए उनकी दार्शनिक नींव भक्ति आंदोलन के लिए प्रभावशाली थी। रामानुज के गुरु यादव प्रकाश थे, जो एक विद्वान थे जो आधुनिक प्राचीन अद्वैत वेदांत मठवासी परंपरा का हिस्सा थे। श्री वैष्णव परंपरा ये मानती है कि रामानुज अपने गुरु और गैर द्वैतवादी अद्वैत वेदांत में असहमत थे और इसके बजाय तमिल अलवार परंपरा विद्वानों नाथ मुनि और यमुनाचार्य के नक्शे कदम पर चलते थे। रामानुज वेदांत के विशिष्टाद्वैत उपविद्यालय के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनके शिष्य संभवतः शतयान्या उपनिषद जैसे ग्रंथों के लेखक थे। रामानुज ने स्वयं ब्रह्मा सूत्रों पर भाष्य और भगवद गीता जैसे प्रभावशाली ग्रंथ लिखे, सभी संस्कृत में। जीवनी रामानुज की कई पारंपरिक आत्मकथाएं ज्ञात है। कुछ 12वीं शताब्दी में लिखी गई, लेकिन कुछ लिखित सदियों बाद जैसे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी विशेष रूप से श्री वैष्णव समुदाय के बड़ा क्लैस और टेस क्लाइस में विभाजित होने के बाद, जहां प्रत्येक समुदाय ने अपना संस्करण बनाया। रामानुज की जीवनी ब्रह्म तंत्र स्वतंत्र यार द्वारा मुनव्वर प्याणी गुरु परंपरा प्रभाव सबसे पारंपरिक वडकलाई जीवनी का प्रतिनिधित्व करती है और रामानुज के बाद उत्तराधिकारी के वडकलाई दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरी ओर अर्राईरी पन्नी गुरु परंपरा भाव तेनकलाई जीवनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य दिवंगत आत्मकथाओं में आंध्रपूर्ण द्वारा यतिराज वैभवम शामिल है। आधुनिक विद्वता ने इन्हें आत्मकथाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। विद्वानों ने उन दावों के कारण उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जिन्हें सत्यापित करना असंभव है, जिनके ऐतिहासिक आधार का पता लगाना मुश्किल है। जैसे रामानुज ने वेदों को सीखा जब वो 8 दिन का बच्चा था। उसने एक व्यसक के रूप में भगवान के साथ संवाद किया। वो बौद्ध, अद्वैत और अन्य लोगों के साथ दार्शनिक वाद विवाद जीते, क्योंकि उन्होंने बौद्धों को हराने के लिए खुद को अपने दिव्य स्वशेष में बदल दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रामानुज तमिल संस्कृति में चोल वंश के शासन के दौरान एक स्थिर समाज में पले बढ़े। यह अवधि बहुलवादी मान्यताओं में से एक थी, जहां वैष्णव, शैव, स्मार्ट परंपराएं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ फले फूले। हिंदू मठवासी परंपरा में अद्वैत वेदांत प्रमुख था और रामानुज के गुरु यादव प्रकाश इस परंपरा के थे। रामानुज से पहले श्री वैष्णव संप्रदाय पहले से ही यमुनाचार्य के अधीन एक स्थापित संगठन था और 12 अलवरों के कारण भक्ति गीत और भक्ति विचार पहले से ही तमिल संस्कृति का हिस्सा थे। रामानुज की प्रसिद्धि बढ़ी क्योंकि उन्होंने सदियों पहले विचारक माना जाता था, जिसने शंकर के सिद्धांतों पर विवाद किया था और उपनिषेदिक ग्रंथों की वैकल्पिक व्याख्या की पेशकश की थी। प्रभाव हेरलॉल्ड कायर रामानुज को श्री वैष्णव धर्म ग्रंथ के संस्थापक व्याख्याकार के रूप में वर्णित करते हैं। वेंडी डोनिगर उन्हें शायद भक्तिपूर्ण हिंदू धर्म का सबसे प्रभावशाली विचारक कहते हैं। J.A.B. वैन बुइटेन कहते हैं कि भक्ति को एक बौद्धिक आकार देना चाहिए। रामानुज अत्यधिक प्रभावशाली थे और उनके प्रयासों ने भक्ति को हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं के भीतर प्रमुख शक्ति बना दिया। आधुनिक विद्वानों ने हिंदू धर्म में रामानुज के महत्व की तुलना पश्चिमी ईसाई धर्म में विद्वान थॉमस एक्विनॉस 1225 से लेकर 1274 से की थी। मीराबाई मीरा, जिसे मीराबाई के नाम से जाना जाता था और संत मीराबाई के रूप में प्रतिष्ठित 16वीं सदी की हिंदू रहस्यवादी कवि और कृष्ण की भक्त थी। वो एक प्रसिद्ध भक्त संत थी। विशेष रूप से उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में मीराबाई का जन्म कुड़की में एक राजपूत शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन मेड़ता में बिताया। भक्तमाल में उसका उल्लेख किया गया, ये पुष्टि करते हुए कि वो लगभग 1600 ईस्वी तक भक्ति आंदोलन संस्कृति में व्यापक रूप से जानी जाती थी और एक पोषित व्यक्ति थी। मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और
पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनकी निडर अवहेलना, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानना और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनको ससुराल वालों द्वारा सताए जाने का उल्लेख है। वो कई लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का विषय रही है जो असंगत या फिर विवरण में व्यापक रूप से विभिन्न है। कृष्ण की भावुक स्तुति में लाखों भक्तिपूर्ण भजनों को भारतीय परंपरा में मीराबाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन विद्वानों द्वारा केवल कुछ 100 को प्रमाणित माना जाता है और सबसे पहले लिखित रिकॉर्ड बताते हैं कि 2 भजनों को छोड़कर अधिकांश केवल नीचे लिखे गए थे। 18वीं सदी मीरा को जिम्मेदार ठहराने वाली कई कविताओं की रचना के बाद में मीरा की प्रशंसा करने वाले अन्य लोग द्वारा की गई थी। ये भजन एक प्रकार के भजन है और पूरे भारत में लोकप्रिय है। चित्तौड़गढ़ किले जैसे हिंदू मंदिर मीराबाई की स्मृति को समर्पित है। जीवनी। मीरा के बारे में प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है और विद्वानों ने मीरा की जीवनी को माध्यमिक साहित्य में स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें उनका उल्लेख है और जिसमें तिथियां और अन्य क्षण है। मीरा ने अनिच्छा से 1516 में मेवाड़ के राजकुमार भोज से शादी की थी। 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में उनके पति घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घाव से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पिता और ससुर राणा सांगा द्वारा की लड़ाई में उनकी हार के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। खानवा प्रथम मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ अपने ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ का शासक बना। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की, जैसे मीरा को जहर का गिलास भेजना और उसे ये बताना कि वो अमृत है, उसे फूलों की जगह सांप के साथ टोकरी में भेजना। पौराणिक कथाओं के अनुसार उसे किसी भी मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सांप चमत्कारिक रूप से कृष्ण की मूर्ति बन गया। इन किंवदंतियों के अन्य संस्करण में उसे विक्रम सिंह द्वारा खुद डूबने के लिए कहा जाता है, जो वो कोशिश करती है लेकिन वो खुद को पानी पर तैरती हुई पाती है। शायरी। मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती है, ज्यादातर भक्ति गीत भजन के रूप में। हालांकि उनमें से लगभग सभी का एक दार्शनिक अर्थ है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे भगवान के नाम का आशीर्वाद दिया गया। मीरा की कविताएं राजस्थानी भाषा में गेय पद है, जबकि हजारों श्लोक उनके लिए जिम्मेदार है। विद्वानों की राय में विभाजित है कि उनमें से कितने वास्तव में मीरा ने खुद लिखे थे। उनके समय में उनकी कविता की कोई जीवित पांडुलिपियां नहीं है और उनकी मृत्यु के 150 से अधिक वर्षों के बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 कविताओं के साथ सबसे शुरुआती रिकॉर्ड है। प्रभाव। विद्वानों ने स्वीकार किया कि मीरा भक्ति आंदोलन के केंद्रीय कवि संतों में से एक थी, जो धार्मिक संघर्षों से भरे भारतीय इतिहास में से एक कठिन अवधि के दौरान थी। फिर भी वो एक साथ सवाल करते थे कि मीरा किसी हद तक सामाजिक कल्पना का एक विहित प्रक्षेपण है, जहां वो लोगों की पीड़ा और एक विकल्प की इच्छा का प्रतीक बन गई। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु विश्वभर मिश्रा के रूप में जन्म एक 15वीं सदी के भारतीय संत थे, जिन्हें उनके शिष्यों द्वारा राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता था। चैतन्य महाप्रभु के उत्साहपूर्ण गीत और नृत्य के साथ कृष्ण की पूजा करने की विधि का बंगाल में वैष्णववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वो अचिंत्य भेद अभेद तत्व के वेदांत दर्शन के मुख्य प्रस्तावक भी थे। महाप्रभु ने गौंडिया वैष्णववाद की स्थापना की थी। उन्होंने भक्ति योग की व्याख्या की और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप का लोकप्रिय काफी बनाया। उन्होंने शिक्षाष्टम की रचना की। उनके पिघले हुए सोने जैसे रंग के कारण उन्हें कभी कभी गौरंग या फिर गोरा कहा जाता था। उनके जन्मदिन को गौरा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। नीम के पेड़ के नीचे पैदा होने के कारण उन्हें निमाई भी कहा जाता है। जीवनी। चैतन्य का अर्थ होता है जो जागरूक है, महा का अर्थ होता है महान और प्रभु का अर्थ होता है भगवान यानी कि गुरु। चैतन्य का जन्म जगन्नाथ मिश्र के दूसरे पुत्र विशंभर मिश्र के रूप में हुआ था। जगन्नाथ और उनकी पत्नी नीलंबरा चक्रवर्ती की बेटी सच्ची देवी दोनों सिलहट के ब्राह्मण थे। जगन्नाथ मिश्रा का परिवार श्रीहट्टा के धाक दक्षिण गांव से था और बाद में नवदीप चले गए। उनके पुश्तैनी घर के खंडर आज भी बांग्लादेश में मौजूद है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य का जन्म नवदीप में 18 फरवरी 1486 की पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। बहुत कम उम्र में से ही कृष्ण के नामों के जप और गायन के प्रति चैतन्य के स्पष्ट आकर्षण के बारे में कई कहानियां मौजूद हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसे ज्ञान प्राप्त करने और संस्कृत का अध्ययन करने में उनकी रुचि के लिए माध्यमिक माना जाता है। अपने दिवंगत पिता के लिए श्राद्ध समारोह करने के लिए गया की यात्रा करते समय चैतन्य ने अपने गुरु तपस्वी ईश्वरपुरी से मुलाकात की, जिनसे उन्होंने गोपाल कृष्ण मंत्र के साथ दीक्षा प्राप्त की।
प्रभाव। 16वीं शताब्दी के लेखकों की आत्मकथाओं के अनुसार उन्होंने अपने सार्वभौमिक रूप का प्रदर्शन किया, जैसा कि कई अवसरों पर भगवान कृष्ण ने किया था। विशेष रूप से अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के लिए इस तरह मेरे भगवान, आप एक इंसान, एक जानवर, एक महान संत, एक देवता, एक मछली या कछुए के रूप में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार पूरी सृष्टि को विभिन्न ग्रह प्रणालियों में बनाए रखते हैं और आसुरी सिद्धांतों को मारते हैं। आयु के अनुसार, हे मेरे भगवान, आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। हालांकि कलयुग में आप अपने आप को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में घोषित नहीं करते हैं और इसलिए आपको त्रियुग या 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण जैसे कुछ अन्य शास्त्रों में भी चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण के अवतार होने का उल्लेख है। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 सीई, जिसे वल्लभ और विष्णु स्वामी या फिर वल्लभ आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की और शुद्ध अद्वैत का दर्शन। वल्लभ का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो वाराणसी में रह रहे थे, जो 15वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमण की उम्मीद में वल्लभ की उम्मीद करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के चंपारण भाग गए थे, जो अंततः नहीं हुआ। वल्लभ नाम का अर्थ है प्रिय या फिर प्रेमी और विष्णु और कृष्ण का एक नाम है। वल्लभ ने एक बच्चे के रूप में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया, फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 20 वर्ष तक यात्रा की। वो भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए। वल्लभाचार्य की मां इलम्मा थी, जो विजयनगर साम्राज्य के शासकों की सेवा करने वाले एक परिवार के पुजारी की बेटी थी। उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं अन्य भक्ति नेताओं की तरह दावा करती हैं कि उन्होंने रामानुज, माधवाचार्य और अन्य के अनुयायियों के खिलाफ कई दार्शनिक बहसें जीती। उनमें दर्शन और चमत्कार थे। वो पुष्टि उप परंपरा के आचार्य और गुरु हैं, जिसे उन्होंने वेदांत दर्शन की अपनी व्याख्या के बाद स्थापित किया था। शिक्षा। उनकी शिक्षा 7 साल की उम्र में 4 वेदों के अध्ययन के साथ शुरू हुई। उन्होंने भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियों की व्याख्या करने वाली पुस्तकों पर महारत हासिल कर ली। उन्होंने बौद्ध और जैन स्कूलों के साथ साथ आदि शंकर, रामानुज, माधव, निम्बार्क की दार्शनिक प्रणालियों को भी सीखा और अध्ययन किया। वो न केवल शुरू से अंत तक बल्कि उल्टे क्रम में भी 100 मंत्रों का पाठ करने में सक्षम था। वेंकटेश्वर और लक्ष्मण बालाजी में उन्होंने ज्ञान के अवतार के रूप में जनता पर एक मजबूत छाप छोड़ी। अब उन्हें बाला सरस्वती के रूप में सराहा जाने लगा। मौत। 52 वर्ष की आयु में उन्होंने काशी के हनुमान घाट में गंगा नदी में समाधि ली। पुष्टि मार्ग साहित्य के आधार पर लगभग 1530 ईस्वी में श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य को सांसारिक जीवन छोड़कर उनके निकट आने की आज्ञा दी। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी ने इससे पहले 2 अलग अलग मौकों पर अपनी इच्छा जाहिर की थी। तीसरे आदेश को वल्लभाचार्य ने अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया। वो काशी पहुंचे और वैदिक परंपराओं के अनुसार संन्यास और मौन व्रत लेकर औपचारिक रूप से संसार का त्याग कर दिया। वो करीब 1 सप्ताह तक हनुमान घाट पर पत्तों से बनी झोपड़ी में रह रहे थे। उन्होंने अपने अंतिम दिन कृष्ण के चिंतन में बताया और उनसे अलग होने की पीड़ा का सामना किया। उनके परिवार के सदस्य उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पास एकत्रित हुए। उनकी सलाह के बारे में पूछा जाने लगा। वल्लभाचार्य ने सलाह के रूप में रेत में 3.5 संस्कृत छंद लिखे। इस संदेश को पूरा करने के लिए माना जाता है कि कृष्ण ने स्वयं दृश्य रूप से रूप मौके पर प्रकट होकर 1.5 श्लोक के रूप में लिखा था। श्लोकों के इस संग्रह को पुष्टि मार्ग साहित्य में शिक्षा श्लोकी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रथ यात्रा के दिन गंगा के जल में प्रवेश किया। लोगों ने एक तेज ज्वाला देखी जब वो पानी से उठी और स्वर्ग पर चढ़ी गई और आकाश में खो गई। इस प्रकरण को असुर व्यामोह लीला के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।